उत्पत्ति 29 अध्याय 18 से 35 वचन तक। सो याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। उत्पत्ति। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रह। सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया, और उनकी जेवनार की। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया, और वह उसके पास गया। और लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। सो याकूब ने ऐसा ही किया, और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया कि वह उसकी पत्नी हो। और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया, और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बाँझ रही। सो लिया गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहा कि यह सुनके कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई, और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। इस वचन सुनने के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।